हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो कंपनी के लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो विप्रो के टर्बो, इलाइट, विल या फिर स्कीम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन सारे लोगों का क्या है अभी कि इनके द्वारा इन लोगों को जो है ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया गया है विप्रो के द्वारा, लेकिन अभी तक जो है ऑनबोर्डिंग की अपडेट अच्छी तरह से नहीं आई है। ऑफर लेटर तो प्रोवाइडेड किया गया है लेकिन ऑनबोर्डिंग की अपडेट अभी तक नहीं आई है और इसमें से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लंबे समय से इनका वेट कर रहे हैं। तो इन टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने आए हैं और साथ ही साथ आज हम आपको एक नई ऑनबोर्डिंग डेट की बात बताएंगे और ज्वाइनिंग डेट भी बताएंगे कि जो न्यू डीओजी डेट है और ऑनबोर्डिंग की डेट है वो क्या रखी गई है विप्रो के द्वारा, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों बातें हो जाएगी, एक है वर्चुअल ऑनबोर्डिंग की डेट भी है और एक जो है वो ज्वाइनिंग की डेट भी है। दोनों डेट यहाँ पे दी गई भी है, इसके बारे में हम बात करेंगे जैसा आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख रहे होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैसे कैंडिडेट जो कि टर्बो से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेंगे। देखिए, टर्बो से बिलोंग करने वालों के लिए मैं बताऊं कि पहले भी आपको बता रखा है कि इनकी अपडेट कभी भी नहीं आई है। अभी तक इनकी कोई भी अपडेट नहीं है, जो कि मार्च 2023 में जो अपडेट आया था उसके बाद अभी इसकी कोई भी अपडेट नहीं आई है। और इनमें से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब मूव ऑन कर चुके हैं, इनकी कोई भी अपडेट नहीं आती है और इनके बारे में मुझे पास भी अब क्वेरी टर्बो से रिलेटेड नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है इलाइट और विल वालों का अपडेट है। और इलाइट वालों को तो पहले भी पता होगा कि इन लोगों में से अभी लोग कई लोगों को जो है अवेबिलिटी चेक का मेल आया होगा। अवेबिलिटी चेक का मेल आया होगा कि यदि आप अभी भी किसी कंपनी में हायर नहीं हुए हैं और अभी आप ऑनबोर्डिंग नहीं हुए हैं और फ्री हैं, तो आप इसके अवेबिलिटी चेक में आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि इलाइट वालों का आया था फेज 1 और फेज 2 दोनों में। ठीक है, और विल्प वालों का ऑनबोर्डिंग तो अभी चल ही रहा है और कई लोगों का जो है विल्प से एनजीए प्री स्केलिंग का ट्रेनिंग भी चल रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों का एनजीए प्री स्केलिंग ट्रेनिंग आज से ही शुरू हुआ है, 7 मार्च 2023 से 2024 से जो है आज से ही शुरू हुआ है और स्टार्ट होने वाला होगा। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे सिम वालों के लिए, तो सिम वालों का भी कोई अपडेट आ रखा है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप स्क्रीनशॉट में यहाँ देख रहे होंगे कि ये विप्रो के द्वारा स्क्रीनशॉट है और इसमें क्या दिया गया हुआ है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि कैंपस हायरिंग ऑनबोर्डिंग अपडेट के बारे में है और वेलकम टू विप्रो वर्चुअल ऑनबोर्डिंग डे 11 मार्च 2024। ठीक है, एक वर्चुअल ऑनबोर्डिंग डेट रखी गई है जो कि है 11 मार्च 2024 जो है। अभी एक न्यू अपडेट आई है विप्रो के द्वारा जो कि 11 मार्च जो है वर्चुअल ऑनबोर्डिंग डेट है। इसमें क्या होने वाला है, ग्रीटिंग फ्रॉम विप्रो, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू ज्वाइनिंग इन विप्रो शेड्यूल ऑन 13 मार्च 2024। और इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 13 मार्च 2024 जो है रखी गई है। ठीक है, वर्चुअल ऑनबोर्डिंग डेट पहले दिया गया है, फिर उसकी ज्वाइनिंग दी गई है। वर्चुअल ऑनबोर्डिंग में क्या होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली ज्वाइनिंग इन विप्रो, वी वुड लाइक टू ऑनबोर्ड यू वर्चुअली ऑन 11 मार्च 2024 फॉर completion of your joining formality as per the information mentioned below. Please check on the below mentioned for the joining the onboarding virtually from your laptop desktop. Please ensure that you have a good network connectivity in order to complete the joining formalities. Joining link यहाँ दिया गया हुआ है 11 मार्च। ठीक है, तो 11 मार्च को जो है ये वर्चुअल ऑनबोर्डिंग डेट है। इसमें क्या होता है कि ज्वाइनिंग से पहले आपकी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग होती है, जिसमें इसकी ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज जो होती है, फॉर्म कैसे फिलअप करना, कैसे कैसे क्या करना, वो आपको बताया जाता है, जो कि 11 मार्च 2024 को शेड्यूल किया गया है 9 AM में। और उसके बाद आपको कनेक्ट सेशन का जो है, जो भी लोग आपके कॉन्टेक्ट पर्सन उनका दिया गया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक दी गई है, इस लिंक के थ्रू जो है आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि इन काइंडली नोट, इन केस यू करेंटली डोंट हैव एनी फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेम विद इन 90 डेज ऑफ ज्वाइनिंग विप्रो। देखिए, कई लोग ऐसे भी हैं जिनमें से उनके पास जो है अभी तक कॉलेज की फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आपको दिए गए हैं उसके बाद आपको 90 डेज का टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपको ये चीज़ें सबमिट करनी होती है कैंपस के अंदर। ठीक है, यदि आप सबमिट नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यदि आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो गुड है, अगर नहीं है तो 90 डेज के अंदर आपको ज्वाइनिंग के बाद जो है सबमिट करना होगा। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। If you are not yet to finish your final semester examination, Wipro will provide you 2 week और पेड लीव विच यू कैन एबल द एग्जाम टाइम। ठीक है, यदि आप अभी तक फाइनल सेमेस्टर पास नहीं किए हैं तो आपको 2 वीक का टाइम दिया जाएगा, एग्जाम देने के लिए पेड लीव दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा और बाद बाकी आपको मेल आया होगा तो दिख जाएगा। और इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है, यू मे रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू ऑफिस फॉर ट्रेनिंग ऑन और आफ्टर योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग।
द डिटेल्स विच विल बी कम्युनिकेटेड योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विप्रो आफ्टर वर्चुअल ऑनबोर्डिंग सेशन। ठीक है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पूछ रहे हैं सर वर्चुअल ऑनबोर्डिंग के बाद हमारा जो है ऑनबोर्डिंग जो ज्वाइनिंग है वो कैसे होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि यू मे रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द ऑफिस फॉर ट्रेनिंग ऑन और आफ्टर बिफोर ज्वाइनिंग। ठीक है, यदि आपको क्या गया है कि ट्रेनिंग के लिए या आपको आना पड़ सकता है या नहीं भी आना सकता है, मैं यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, वो जो है ज्वाइनिंग के बाद आपको बता दीजिएगा। और वर्चुअल ऑनबोर्डिंग जब आपकी हो जाती है उसके बाद जो है आपको मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया जाएगा आना है या नहीं आना है। ठीक है, द पोस्टिंग लोकेशन विल बी मुंबई। द पोस्टिंग लोकेशन सब्जेक्ट टू चेंज द बिजनेस रिक्वायरमेंट विल कम्युनिकेट टू यू इन केस एनी चेंज इन द पोस्टिंग लोकेशन। देखिए पोस्टिंग लोकेशन इनका जो है अभी बम्बे दिया गया हुआ है, अगर किसी भी प्रकार की चेंजेस आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट ये दी गई है, तो अभी जो है आपका जो लोकेशन है वो चेंज नहीं हो सकता है। प्लीज नोट दैट द पोस्टिंग लोकेशन आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड एनी रिक्वेस्ट टू फॉर लोकेशन चेंज शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। ठीक है, ये चीजें मैंने बता दी हैं कि अभी भी लोकेशन आपका कोई चेंज नहीं होगा। इन केस यू फेल टू कंप्लीट द ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी ऑन वर्चुअल ऑनबोर्डिंग डे ड्यू टू सम रीजन, विप्रो विल ऑथेंटिकेट the reason for insufficiency of completing the joining formality and the decision to invite to the next onboarding will be solved with next। यदि आप देखिए अभी क्या है, इसमें इन्होंने क्या लिखा कि अभी तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ऑनबोर्डिंग नहीं हो रखी है, कुछ लोगों को मेल भी अभी तक नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों का कोई अपडेट भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जिनको भी जो चीजें मिल रही है उनमें आपको 100% देना है, आपका 100% श्योरिटी है कि अटेंडेंस देना है। किसी भी प्रकार का रीजन नहीं होना चाहिए कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँ, ये नहीं। यदि आप किसी भी कारणवश आप वर्चुअल ऑनबोर्डिंग डेट को आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, आपकी जो है अटेंडेंस नहीं लग पाती है, तो विप्रो के पास ये राइट बनता है कि आपको जो है नेक्स्ट कंसीडर करे या नहीं करे। ठीक है, तो इस चीज की ध्यान रखिएगा। वी आर ईगरली वेटिंग टू ऑनबोर्ड यू विथ अस नाउ, हाउ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इन। तो ये चीजें आपको दी गई है, ये सब चीज आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो है अपडेट विप्रो की तरफ से आया हुआ है, जो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग 11 मार्च को दी गई है और वर्चुअल ज्वाइनिंग जो है वर्चुअल ऑनबोर्डिंग 11 मार्च है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 13 मार्च है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछेंगे कि ये मेल किनको आया है, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए अभी जो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी गई है ये सेम कैंडिडेट के लिए है, सेम कैंडिडेट के लिए है। और इनमें भी जो लोगों ने एनजीए प्री स्केलिंग ट्रेनिंग जो है कंप्लीट कर लिया है उन लोगों को ये मेल मिला है। ठीक है, तो यदि आप एनजीए प्री स्केलिंग ट्रेनिंग कंप्लीट लेते हैं उसके बाद ऑनबोर्डिंग की डेट आती है। इसमें पहले भी बता रखा है कि अभी क्या बना रखा है विप्रो वालों ने कि आपको सबसे पहले किसी भी बैच से बिलोंग करो, एनजीए प्री स्केलिंग ट्रेनिंग जो है आपको पहले कंप्लीट करना होगा। ये कंप्लीट करने के बाद जो है आपकी ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस जो है आगे जाएगी। ठीक है, इसके बिना अभी कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तो थी वो सिम कैंडिडेट के लिए था, उनकी ही ऑनबोर्डिंग डेट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले जो अपकमिंग डेज हैं, अपकमिंग जो चीज़ें हैं उसमें क्या है, अभी क्या है कि इलाइट वालों का सर्वे मेल दिया गया हुआ था कि आप जो है अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए दिया गया था इलाइट वालों का। ठीक है, यदि आप इलाइट बैच से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो नेक्स्ट अपडेट हो इस मंथ या अगले मंथ में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी भी ऑनबोर्डिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, एबिलिटी चेक के बाद जो है आपको हो सकता है अभी ट्रेनिंग का मेल जो है दिया जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट जो है आपको आने वाले मंथ में यानी इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में जो है आपको मिल जाएगी। इलाइट वालों का, विल वालों का चल रहा है, सिम वालों का भी ऑनबोर्डिंग चल रहा है। तो ये जो अपडेट थी अभी विप्रो कंपनी की तरफ से थी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। बाद बाकी जो है आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जो है हमारा रुपेश टेक, इसे आप फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद डीएम करेंगे तो आपको रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, बाद बाकी डीएम करेंगे तो आपको रिस्पांस मिल ही जाती है, लेट सेट जब भी हो मिल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।